चलो, वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें हमने कल कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग एक्टिविटीज का एक मतलब पहले रिवाइज किया था हमने, और उसके बाद हमने एक इलिस्ट्रेशन भी कर ली थी। फिलहाल के लिए हम कंटिन्यू करेंगे विद इलिस्ट्रेशन। जब भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल के लिए हम एक एक इलिस्ट्रेशन को ले जाएंगे। तो मैंने आपको बोला था घर में अगर मन किया तो पढ़ना, मन किया तो होमवर्क करना। तो किसी बच्चे ने कर लिया कोई क्वेश्चन घर पे? यस सर। तो कुछ आया समझ में? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ, लेकिन पूरा भी नहीं। पूरा नहीं आ रहा ना, तो पूरा ऐसे आएगा। और जो थोड़ा घर में आ गया, थोड़ा मैं यहाँ पे बताऊंगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो हम्म। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में ले लेता हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में निकाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो कुछ चीजें दी है, आपको बताना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो आपका हुआ होगा। हम्म। सबसे पहले क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, 87,000। तो यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा है पिछले साल का, तो इसमें ये सारा प्रॉफिट इस साल का आपको मिला है। इस साल आपको कितना मिला है? 87,000। फिर दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, सैवीज, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन्स, डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, गुडविल, रिटर्न ऑफ, इनकम टैक्स रिफंड। ये पांच छह चीजें हैं जो आपकी दी हुई है। आपने आप एक एक चीज का ट्रीटमेंट बताना है, क्या करना है। हमने पढ़ा था तो अराइव एट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास दो तरीके, या तो डायरेक्ट मेथड से निकालो या तो इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो, वहां पे देखो हम्म। कैश कहाँ से आया। नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको कैश तीन चीजों से आएगा, या तो आपने कैश में सेल किया वहां से पैसा आया, या डेटर ने पैसा दिया, या बिल्स रिसीवेबल से पैसा आया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इन तीन चीजों से पैसा आ जाता है। ठीक है, और जाता कहाँ है पैसा? या तो आपने परचेजेस के लिए पेमेंट दे दी, या तो आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, या तो आपने क्या बोलते हैं रेंट पे कर दिया, या तो आपने सैलरी पे कर दी। ये सारी चीज जो भी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वहां पे आपने जो खर्चा किया कैश में वो सारा आ जाएगा। कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, दैट विल बी द नेट इनफ्लो और द आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट दूसरा मेथड जो है, और जो रिकमेंडेड मेथड है, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। यू विल नॉट बी गिवन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता तो आपके लिए बहुत आसान था निकालना कि भाई आउटफ्लो कहाँ से आया, इनफ्लो कहाँ से गया। बट सॉरी, इनफ्लो कहाँ से आया और आउटफ्लो कहाँ कहाँ गया, वो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चल जाता है। बट आपको वो चीज नहीं दिया जाएगा, आपको पीएनएल दिया जाएगा। पीएनएल से आपको बताना है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आएगा। तो हम बेस लेते हैं पीएनएल से, एज्यूम करते हैं पीएनएल में, क्योंकि सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है नॉर्मली, मतलब पीएनएल में तो सारा आता है बट मेजरली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। तो हम बात करें कि सारा क्या है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर इसमें से जो भी नॉन ऑपरेटिंग होती है या नॉन कैश होती है उनको हम बाहर करते हैं, और फिर हम करते हैं वर्किंग कैपिटल की चेंज का, जो तो पीएनएल से पता चला। बट इसके बगैर भी बैलेंस शीट में कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो करंट एसेट से आपकी, चाहे करंट लाइबिलिटी से, जिनको हम मिला के वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वहां पे कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। उन सब एडजस्टमेंट को फैक्टर करने के बाद हम बोल सकते हैं कि द फाइनल फिगर जो निकलेगी दैट इज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे दिया है, एक एक करके सब चीजों को लेंगे और देखिए इससे क्या इंपैक्ट आया होगा। सबसे पहले आपको बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 87,000। तो यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल आपका 87,000 है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है आपका? 87,000। 87,000। अब पहला चीज दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड आपका 15,000 है। हम्म। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं ये सारी चीजें लिखूंगा, फिर हम बोलेंगे इसको ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। उसके बाद क्या है? सैलरीज। मैं इन सबको लिखूंगा, फिर अगर काटना होगा नहीं काटना होगा वो हम बाद में करेंगे। पहले सबको लिखेंगे, तो फिर देखते हैं हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट फिर आप बाद में देख सकते हो। मेरा काम है अभी एक एक चीज को लॉजिकली समझा देना। सैलरीज 30,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन, 12,000। डेप्रिसिएशन आपका 12,000 है। उसके बाद आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 6,000। सबके पास ये क्वेश्चन है ना? हम्म। 6,000। उसके बाद डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, 30,000।
30,000। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ 15,000 15,000। उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड 15,000 15,000। हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो उस कंटेक्स्ट में हमें ये सब पढ़ना है। अब हमने देखना क्या है, हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम शुरुआत लेते हैं जो मेरा नेट प्रॉफिट है पीएनएल से। मैं एज्यूम करता हूं कि भाई इतना मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ये 87,000 कैसे आया, पीएनएल आपने बना दिया, वहां पे आपने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, सारा सेल्स डाल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाल दिया, जीपी आ गया, जीपी से आपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेस कर दिया, इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर दिया, तो आपके पास एक फिगर आ गई नेट प्रॉफिट। अब हम एज्यूम करते हैं कि मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 87,000 होगा। अब इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, अब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो आपको नीचे दी गई चीजें हैं, जो आपको नीचे ये चीजें दी गई है, इनको आपने एडजस्ट करना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट इसमें क्या आया होगा टू अराइव एट द फिगर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक एक करके चीजों को लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 15,000। मुझे बताओ दोस्तों, मेरे पास प्रॉफिट कुछ एक्स अमाउंट होगा, उसमें से मैंने 15,000 ऐड किया है, तो मैं 87,000 पे पहुंचा हूं। समझ आई बात? ये मतलब निकल रहा है कि जो यहाँ पे ये 87,000 है, इसमें 15,000 प्रॉफिट जो है वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड मुझे 15,000 है, तो मुझे बताओ मेरा ऑपरेटिंग से कितना प्रॉफिट होगा। अगर मेरा टोटल प्रॉफिट 87,000 है, इसमें से मुझे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 15,000 है, जो कि मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो मुझे बताओ ऑपरेटिंग इनकम कितनी होगी। सर ये माइनस करेंगे ना। सर ये माइनस करेंगे, बिकॉज ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। मेरे को ऑपरेटिंग इनकम पे पूछना है, मेरे को पूछना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैंने कितना कैश कमाया होगा। तो इस 15,000 को सर यहाँ से 87,000 से माइनस करेंगे। सबका आंसर आ रहा है? सब एग्री कर रहे हो मेरे साथ? यस सर। सर इसको हम लेस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड को मैं लेस करूंगा, तो यहाँ पे मैं माइनस दिखाऊंगा। ठीक है, जो जो चीज मेरा क्लियर हो जाएगा उसको मैं सिंबल के साथ दिखा दूंगा। ठीक है, इसको मैं माइनस दिखाता हूं। अब दूसरी बात आती है सैलरीज पे। ये सैलरीज क्या है, मेरा खर्चा है, और ये सैलरी 30,000 मेरा इससे लेस हो गया ऑलरेडी, है ना। ये 87,000 मेरी फिगर कब आई है, नेट प्रॉफिट। याद करो, जब भी आप नेट प्रॉफिट चीज को देखोगे, आपको क्या करना है, आपको पीएनएल को जहन में रखना है। आपको पीएनएल को जहन में रखना है। तो पीएनएल कुछ आपका इस तरह से होता है, यहाँ पे पहले ओपनिंग स्टॉक होता है, यहाँ पे परचेजेस होता है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यहाँ पे फिर जीपी होता है, यहाँ पे आपका सेल्स होता है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये जीपी फिर इधर जाता है, उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम होती है, और यहाँ पे फिर आपका सैलरी होता है, यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन होता है, कोई और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी करके, ये होगा आपका रेंट होगा, यहाँ पे एनपी होगा। ये नेट प्रॉफिट है, इसको आप बेस बना दो। अब सैलरी अगर यहाँ पर है तो वो सैलरी तो प्रॉफिट से लेस करके ये फिगर आई है ना। तो मुझे आप बताओ सैलरी का 30,000 जो है ये क्या है, ये ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है सैलरी? ऑपरेटिंग। सर ऑपरेटिंग है 30,000, तो ये लेस होना चाहिए था, ये ऑलरेडी लेस हुआ है, बिकॉज मैं जो फिगर ले रहा हूँ 87,000, दिस 87,000 इज आफ्टर डिडक्टिंग द सैलरीज। तो मुझे बता इस सैलरी को मुझे कुछ करना पड़ेगा अभी? ना। आंसर इज नो। सैलरी को मैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो इसको मैं काट लूंगा, तो ब्रैकेट में लिखूंगा, अगर आपको याद दहानी के लिए लिखना है, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, बिकॉज सैलरी इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सैलरी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको लेस होना चाहिए था, ये लेस हो गया है, तो सर इसको हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस हुआ है 87,000 में, वो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हुआ है। अब बताओ इस डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? द आंसर इज यस। डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट इट इज ए नॉन कैश। नॉन कैश। हाँ हाँ नॉन इट इज ए कैश। नॉन कैश है, तो ऑपरेटिंग ही भाई।
डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव बिकॉज ये मशीनरी आपने यूज कर दी है फॉर ऑपरेशंस ओनली ना, मशीनरी को परचेज करता है वो इन्वेस्टिंग है, बट उसका जो इस साल में यूज करोगे मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए इस मशीन को यूज किया ना, वो उतना पार्ट उसका मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से क्या बनता है, रेवेन्यू एक्सपेंस बनता है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बट दिस इज ए नॉन कैश। ये एक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का लास्ट टू लास्ट ईयर एक एग्जाम हुआ था 2020 में, इनफैक्ट एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आया था डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बट सर ये नॉन कैश है, ये ऑपरेशन से लेस हुआ है, बट मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा कैश मेरा ज्यादा आया होगा। मैं अगर बोल रहा हूँ मेरा 87,000 प्रॉफिट है, कैश प्रॉफिट मेरा 87,000 नहीं है, 87,000 प्लस 12,000 है, बिकॉज उतना कैश तो मुझे गया ही नहीं, तो ऑपरेशन से मैंने ज्यादा कैश कमाया होगा। हम कैश पे फोकस करते हैं, हम प्रॉफिट पे नहीं फोकस करते। मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, वो 87,000 प्लस 12,000 है, बिकॉज वो 12,000 का कैश भी तो आया होगा, क्योंकि ये जो खर्चा मैंने लेस किया है ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो कैश तो ज्यादा ही आया होगा। तो डेप्रिसिएशन को मेजर फील होता है ऐड करना पड़ेगा। आप सब भी बता दो क्या डेप्रिसिएशन ऐड होना चाहिए? हाँ यस सर। परिसस गो नेटवर्क विचार। चलो दूसरी चीज पे आते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। नातिका क्या है बेटा? लॉस हुआ है, हाँ तो 87 जो फिगर आ गई है ये x माइनस लॉस हुआ है 6,000, मतलब इससे पहले आपका प्रॉफिट था 93,000, तो आपने 6,000 लेस किया है, ठीक है बेटा? यस सर। अब इस 6,000 को क्या करेंगे, तो अराइव एट अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये जो मुझे लॉस हुआ है ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, इसको मैं ऐड करूंगा कि कुछ नहीं करूंगा? सेल ऑफ मशीनरी पे जो मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ, इज दैट ऑपरेटिंग और इज दैट नॉन ऑपरेटिंग? मुनजा, नॉन ऑपरेटिंग। नाटिका अगेन तुम्हारा क्वेश्चन समझ आया क्यों है नॉन ऑपरेटिंग? इन्वेस्टिंग। मैं जो अपना बिजनेस करता हूं, क्या मैं बिजनेस इसलिए करता हूं कि मैं अपने फिक्स्ड एसेट को बेचूंगा वहां से मुझे प्रॉफिट हो जाए, कि मैं स्टॉक बेचता हूं वहां से प्रॉफिट हो जाए? स्टॉक। तो मेरा जो स्टॉक है उसको बेचना, वहां से प्रॉफिट या लॉस में, दैट इज माय ऑपरेटिंग। मैं अपने फिक्स्ड एसेट को बेच रहा हूं तो वो मेरा ऑपरेटिंग नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग है। गॉट इट और नॉट? ऊपर तो लैंड का किया था ना, मेरे बुक्स में जमीन पड़ी हुई थी, मैंने जमीन को बेचा, जमीन से मेरा प्रॉफिट हुआ, तो क्या बोलूंगा मैं बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहा था? आंसर लो, मेरा बिजनेस जमीन कमाना, जमीन खरीदना बेचना नहीं है, वो तो एंसली मेरा हुआ कि मैंने जमीन बेच दिया। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। मेरे पास दुकान भी है और मेरे पास जमीन भी थी, तो मैं जमीन बेच दिया, वहां से प्रॉफिट हो, तो क्या आप बोलोगे मेरा दुकान अच्छा चल रहा है? नो। आंसर इज नो। मेरे को जब मैं दुकान की बात करूं तो मुझे दुकान का देखना पड़ेगा, दुकान में जो किराना सामान में बेच रहा हूँ वहां से मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, उसके कंटेक्स्ट में जो भी एक्टिविटीज है वो मेरी ऑपरेटिंग है, उसके बगैर जो भी है वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग है। तो ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उसको मैं क्या करूंगा, एड बैक करूंगा, बिकॉज ऑपरेशन से मैंने ज्यादा कमाना होगा। तो देखो फोकस उस पर रखो, हमें क्या पूछना है, गोल शुड बी क्लियर। मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखना, आप सिंपल बताओ मुझे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी से मुझे 6,000 जब लेस हुआ है, ऑपरेशन से ज्यादा कमाया होता कम कमाया होता? ज्यादा। ज्यादा कमाया होता, तो 6,000 को क्या करेंगे, एड बैक। 6,000 को ऐड। सिंपल सिंपल देखना, आप लोग कुछ नहीं, योर फोकस इज टू अराइव एट द ऑपरेटिंग, आप इसमें जाओ ही मत, बस आपको सिंपल देखना है कि ऑपरेटिंग से ज्यादा कमाया होगा कि कम कमाया होगा। लॉस होना है, पीएनएल में हिट हो जाएगा, दैट्स द सेकेंडरी थिंग, उसमें हो जाएगा हिट, बट आवर गोल आउट हियर इज टू आइडेंटिफाई द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सो फॉर दैट मैटर दिस शुड बी एडेड, ठीक है? तो इसको मैं एड बैक करूंगा क्योंकि ऑपरेशन से मैंने ज्यादा कमाया। अब डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, अब मैंने इस साल क्या किया है, पिछले साल का डिविडेंड दिया है, पिछले साल का डिविडेंड दिया। डिविडेंड दिया है, तो उस डिविडेंड को मैंने पीएनएल से लेस किया होगा। हाँ। उस डिविडेंड को जब मैंने पीएनएल से अप्रोप्रिएट किया है, ये मेरी एजम्पशन है यहाँ पे, कि मेरे को कुछ एक्चुअली कुछ फिगर नहीं दिया पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड कितना था, वो जब आता है मैं उसको बता दूंगा आपको। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो मेरी ये एजम्पशन है कि मेरे जो पिछले साल का डिविडेंड है वो इस साल के प्रॉफिट से दे दिया है। मैंने पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश कर लिया, जो मैंने डिविडेंड था डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश,
एंड देन डिविडेंड को पीएनएल से डेबिट कर दिया है। तो मुझे बताओ डिविडेंड जो है इज दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इज दैट फाइनेंसिंग एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। डिविडेंड का देना इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट मैंने वो प्रॉफिट से लेस कर लिया है। लेस होना चाहिए लास्ट में, वो अलग बात है, बट ऑपरेशन से तो मैंने ज्यादा कमाया होगा ना, 87 ही नहीं कमाया होगा, 87 प्लस 30 कमाया होगा, और 30 मैंने डिविडेंड दिया होगा, तब 87 बचा। तो ऑपरेशन से कितना कमाया था बेटा? ऑपरेशन से मैंने 87 प्लस 30 कमाया था, तो डिविडेंड में क्या हो जाएगा बेटा? ऐड। ऐड। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल मैंने राइट ऑफ कर लिया, ये भी मैंने कल भी डिस्कस किया था। गुडविल जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, याद रखो, दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। भाई कैश तो ज्यादा ही कमाया होगा ना, ऐड बैक। 50,000। इनकम टैक्स से आपको रिफंड मिला, इनकम टैक्स से आपको रिफंड मिला। रिफंड मिला। अब बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इनकम टैक्स का रिफंड मिला, बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? बाकी सब चार ऐड कर लिए, एक लेस कर लिया। इनकम टैक्स से रिफंड मिला, बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एनी गेसेस? एनी गेसेस? ऐड। ऐड क्यों? ये रिफंड मिला है बेटा। अच्छा, इनकम टैक्स क्या है मेरा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने पढ़ाया था आपको। हम कंपनी की बात करें, कंपनी के केस में इनकम टैक्स कंपनी को लगता है ना? हम्म। सोल प्रोप्राइटर के केस में बिजनेस को टैक्स नहीं लगता, बिजनेसमैन को टैक्स लगता है, तभी हम उसको ड्राइंग मानते थे। कंपनी के केस में कंपनी को टैक्स लगता है, और मैंने आपको पढ़ा दिया था एक चीज कि जो इनकम टैक्स का पेमेंट मेरा है वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूं, वो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बट अगर मेरा इनकम टैक्स वापस आ गया, रिफंड हो गया, मतलब मैंने इनकम टैक्स ज्यादा पे किया था, वहां से मुझे रिफंड हो गया है, तो तब भी तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा, हाँ। तब भी वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई चीज ऐड हो गई है 87,000 में, अगर वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, बट सिंस दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो मेरे हिसाब से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? हम्म। इसको मैं फिर दोबारा आ जाता हूँ, क्योंकि आपकी बुक ने इसको ना लेस कर लिया है, बट मेरे हिसाब से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं इसको लिख रहा, इनकम टैक्स इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है? अब वहां से अगर देखो, अगर मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूं, मैं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस मार रहा हूं। अब अगर वो मुझे वापस भी आ गया, तब भी मैं उसको क्या मानूंगा? ऑपरेटिंग ही मानूंगा, ठीक है? तो इस कंटेक्स्ट में फिर मैं इससे कोई, क्या बोलते हैं, तो इस कंटेक्स्ट में मैं इसको ना ऐड करूंगा ना लेस करूंगा, ठीक है? क्यों? लॉजिक बताओ, मैंने क्या बोला? तब हमने ये ऐड किया होगा, अब रिफंड आया वापस तो हम इसको क्या मतलब नहीं नहीं लेस नहीं, करेंगे। देखो, जब मैं इनकम टैक्स पे करूंगा तो मैं इसको क्या हम्म। करूंगा? लेस करूंगा। हम्म। अब मैंने इनकम टैक्स मुझे वापस आया, तो हम्म। वापस आया तो ठीक है, तो ऑपरेटिंग ही है ना, हम्म। ये तो मेरा ऑपरेटिंग ही है, तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। ये ऐड होना था, ये ऐड ऑलरेडी हुआ है 87,000 में, ये 15,000 ऐड हम्म। ऑलरेडी हुआ है, तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। अब निकालो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आएगा। फिर भी मैं इस पॉइंट पे दोबारा आ जाता हूँ कल, बट अभी आप मेरा लॉजिक याद रखो, मैंने क्या बोला? ऑपरेटिंग एक्सपेंस से मेरा इनकम टैक्स जब मैं पे कर लेता, तो जब मैंने उसको पे कर लिया, तो मैं उसको खर्चा मानता हूं। जब वापस आ गया, तो मेरी ऑपरेटिंग इनकम आ गई, तो एड बैक होना चाहिए था। एड ऑलरेडी इसमें हुआ है, इस 80,000 7,000 जो फिगर है, ये मैं मार रहा हूँ, ये 15,000 इसमें ऐड हुआ है, तो ऐड ही होना था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हुआ है, ऑपरेशन से ही आया है। तो अब आपका निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो कितना आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक ही चीज लेस होनी है, बाकी सब ऐड होनी है। आपके बुक ने इसे माइनस कर दिया है, मेरे हिसाब से माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, 1,35,000। 1,35,000 35,000। मेरा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक सेकंड, इसमें आपको मेजरली यही है, वन से क्लियर हो जाएगा ना आपको, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका क्लियर हो जाएगा ना, बाकी चीजें आपको बहुत आसान है। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 होगी हमारी, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 होगी, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अब मुझे लगता है अब थोड़ा सा इजी होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। अब यस इलिस्ट्रेशन सर। 7 में चाहूंगा थोड़ा आप जल्दी जल्दी मुझे बताओगे, मैं हर एक से एक एक चीज पूछूंगा, आपके पास उसका जवाब देना है, ठीक है। राज लिमिटेड हैड अ प्रॉफिट ऑफ 17,50,000। तो राज लिमिटेड है, उनका नेट प्रॉफिट कितना था? 1,17,50,000। 17,50,000। आफ्टर कंसिडरेशन में फॉलोइंग, ये चीजें इनने कर दी थी, आपको बताना है। हाँ, फिर इसके बाद है क्या क्या चीजें हुई थी। आपके पास ये क्वेश्चन है क्या सबके पास? यस सर। नहीं, आपके पास है, बाकियों के पास है क्या? राधिका आपके पास है? नो सर। चलो मैं लिख देता हूँ। नेट प्रॉफिट आपका था 17,50,000। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन था 1,30,000। उसके बाद आपका ये डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन P&M है 40,000। उसके बाद आपका गुडविल रिटर्न ऑफ है 25,000। उसके बाद आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 9,000, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ फिगर्स है 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018, ठीक है। यस। क्या क्या आपको दिया है स्टॉक? हाँ, 70,000, 87,000। 70,000, 87,000। 87,000। उसके बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल कितना? 67,000। 67,000, 58,000। 58,000। 8,000। उसके बाद क्या है? कैश कैश, कैश को तशी 60,000, 75,000। 75। उसके बाद क्या है? ट्रेड पेएबल 1,11,000। ट्रेड पेबल है आपका आकाश कासास 1,06,000। 1 लाख। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,000, 4,000। 7,000। 4,000। ये सारा क्वेश्चन है आपको। अब आपको क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम बोलते हैं कि भाई जो मेरा नेट प्रॉफिट आया तो पी ना, इसको मैं बेस बनाता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि ये सारा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बाकी चीजों को फैक्टरिंग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे डेप्रिसिएशन आपका लगाया 1,30,000 और 40,000, दैट इज 1,70,000, या दोनों का अलग अलग बोलो। अब मुझे बताओ जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इसमें लेस हुआ है लाटिका? हाँ। 3,50,000 में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हुआ है लाटिका से क्लासेस। ना। साहिबा बेटा 70,50,000 में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हुआ है।
Yes, sir. तो आप डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, Add back. क्यों करेंगे बेटा एड बैक, बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंस है। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 17,50,000 कैश आया होगा, द आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज 17,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 40,000, बिकॉज दिस 1,30,000 इज नॉट ए कैश आउटफ्लो, तो कैश तो ज्यादा ही कमाया होगा ना। Yes, sir. तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं एड डेप्रिसिएशन ऑन on building. बिल्डिंग, एड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 1,30,000 एंड 40,000। ठीक है बेटा। अब गुडविल को मैंने राइट ऑफ कर लिया है, तो ये 17,50,000 मुझे फिगर कब आई है, जब मैंने किसी एक्स अमाउंट में से 25,000 लेस किया था। तो मुझे बताओ ये 25,000 में ऐड करूं कि नहीं करूं? हाँ क्यों करूं ऐड, बिकॉज ये मेरा नॉन कैश हाँ, एक्सपेंस। तो इस गुडविल रिटन ऑफ जो है, इसको भी मैं क्या करूंगा, एड बैक करूंगा 25,000। मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी मेरा क्या है, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इससे मेरा ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कम हुआ है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो इसको भी मैं ऐड करूंगा, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9। पहले ये चार करो ये चार ऐड इसमें, 8,63, 37,000, 8,54,000, 7,50,000 प्लस 2,15,000। देखो एक बार ये याद है। यस सर। देखो अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 19,54,000 है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ आएगा। देखो अब उल्टा देखो, मेरा जो प्रॉफिट था बिजनेस में, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो मेरा प्रॉफिट था, उसको ऐसे विजुअलाइज करो तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। नाती कार्तिक गई एमएस आए वापस आ गई। देखो मेरा अब ऐसे समझ लो, मैं प्रॉफिट बिजनेस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आया था वो था 19,54,000। ठीक है, 19,54,000 मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया था, जो सारा कैश में कमाया था। ठीक है, अब देखो इधर देखो, मैं बोलता हूं मेरा जो प्रॉफिट आया था अभी, वो सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मुझे आया था 19,54,000। ठीक है, इसमें से फिर मैंने लेस किया था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9,000, लेस किया था गुडविल 25,000 क्या, लेस किया था डेप्रिसिएशन 1,70,000, तो मेरा फिगर आया था 17,50,000, मेरा नेट प्रॉफिट आया था। ठीक है बेटा, अब आपने यहां से स्टार्ट किया था, यहां से किया था, और आपको पूछना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश कमाया होता, तो इन सबको क्या करते आप, एड बैक करते ना बेटा, बिकॉज ऑपरेटिंग से तो मैंने कैश ज्यादा कमाया होगा ना। इसको क्यों लेस किया, बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग है। इसको क्यों लेस किया, इसको क्यों ऐड बैक करेंगे 1750 को, क्योंकि ये नॉन कैश था, कैश तो ज्यादा कमाया होगा। इनको भी क्यों ऐड किया, क्योंकि ये नॉन कैश था। तो असल में आपने कैश में तो 1954 कमाया था, ऑपरेशन से आपने 1954 कमाया था, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया था, तो डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट तो कम हो गया, बट कैश कम नहीं हुआ ना, तो कैश तो आपने ऑपरेशन से ज्यादा ही कमाया था। तभी इन तीन चीजों को आप ऐड बैक करते हो। और इसको क्यों ऐड करते हो, ये मेरा लॉस है बट ये मेरा ऑपरेटिंग से नहीं है, तो ऑपरेटिंग से कितना कमाया था, ऑपरेटिंग से ज्यादा ही कमाया था, प्लस 9,000 करेंगे। समझ आई बात, दिमाग में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। Yes, sir. क्या समझ आ रहा है, क्यों हम 1750 को ये चीजें ऐड कर रहे हैं? सर इसलिए ऐड करते हैं बिकॉज हमें देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमने कितना कैश कमाया था। तो सर जो इसमें नॉन ऑपरेटिंग लेस हुआ है उसको मैं ऐड करूंगा, बिकॉज वो ऑपरेटिंग का नहीं है, वो या तो इन्वेस्टिंग का है या तो फाइनेंसिंग का है, उसको मैं ऐड करूंगा। सिमिलरली अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस हुआ है तो दो में मेरा प्रॉफिट कम हुआ है बट कैश जनरेट ज्यादा हुआ था, कैश में तो ज्यादा कमाया होगा ना। आपने 1 लाख की चीज 2 लाख में बेची, तो आपके पास कैश कितना आया, कैश तो 1 लाख आया होगा ना, डबल। 1 लाख में कैश 1 लाख का माल खरीदा पूरा कैश में, उसको बेचा 2 लाख में,
तो आपका कैश प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ होगा? 1 लाख, बिकॉज 2 लाख का इनफ्लो, 1 लाख का आउटफ्लो, तो आपके पास कैश कितना होगा काउंटर में? 1 लाख? यस और नो? सिंपल क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। आपने सेल कर दी 1 लाख, 2 लाख की, तो आपके पास कैश कितना आया होगा? 2 लाख। परचेज किया 1 लाख का, क्या परचेज किया? 1,10,20,000 का कैश। तो आपके गोदाम में ये कैश काउंटर में कितना कैश आया होगा? 80,000 नेट। हाँ। आप बोल सकते हो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना जनरेट किया? 80,000 किया ना। फिर आपने इसमें डेप्रिसिएशन लेस किया था 20,000, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आया? 60,000। बट मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका नेट प्रॉफिट 60,000 है, मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट किया होगा, और मैं आपको बोला आपकी डेप्रिसिएशन 20,000 है, तो आप खुद बोलोगे ना भाई सर 60,000 का मेरा नेट प्रॉफिट है, वो तो है ही कैश में। सर ये जो 20,000 का मैंने खर्चा डाला है ना, ये तो मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है। सर कैश मैंने ज्यादा जनरेट किया होगा, 60,000 को मैं 20,000 ऐड करूंगा, तो आप बोलोगे सर कैश हमने 80,000 जनरेट किया होगा। अब इसको जरा डायरेक्ट मेथड से करो। कैश इनफ्लो 2 लाख, कैश आउटफ्लो 1,20,000, तो नेट कैश इनफ्लो इज 80,000। बट इसी चीज को जब मैं इनडायरेक्ट से करता हूँ, तो मैं फैक्टरिंग करता हूँ, वो सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को फैक्टरिंग करता हूँ, और मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ पे। समझ आई मेरी बात? यस सर। मन नाटिका क्या हुई? नाटिका Yes, sir. मन Yes, से sir. बोल क्या समझावा, ये मैं ये जुत्सू और लाइन लेस ना, मुझे इसका मतलब बताओ। सर या मतलब हमने रिपीट सेल, करो जो मैंने बोला था। सर मतलब आपका मतलब है हमने मतलब चीज लाई 80,000, हमने परचेज की 80,000 की, 80,000 मैंने नहीं कहीं बोला? 120 की, हाँ, हमने परचेज की गुड्स 120 की, टीव को बोलूं। फिर हमने सेल उन 120 की परचेज को हमने सेल किया 2 लाख में। टीव हम कह सकते हैं कि जो हमारी ऑपरेशन से हुआ कैश वो है 80। वेरी फिर हमने गुड। इसमें यहाँ पे रुको, यहाँ पे रुको। देखो मुझे इतना ही फिगर है, 2 फिगर्स है। मैंने जो चीजें खरीदी वो मैंने 1,20,000 की कैश में खरीदी, मैंने जब उनको भेजा वो मैंने 2 लाख में खरीदा। तो अगर मुझे ठीक। निकालना होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से, तो मैं सिंपल बोलूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो कितना है? 2 लाख। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो कितना हुआ? 1,20,000। तो नेट कैश इनफ्लो या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 80,000। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी? ना। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं? मैं बेस ही ले रहा हूं नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट। जब मैंने बोला नेट प्रॉफिट 60,000 है, और मुझे पूछना है कि अब मुझे पूछना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैंने कितना कैश कमाया होगा, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे एक फिगर है डेप्रिसिएशन की, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ। क्यों ऐड करना पड़ेगा? मैं जब बोल रहा हूं कि मेरा नेट प्रॉफिट 60,000 है, इस 60,000 में से 20,000 एक एक्सपेंस लेस हुआ है, जिसमें कैश नहीं गया, तो कैश तो मैंने ज्यादा कमाया होगा ना। तो 60,000 को मैं 20,000 ऐड करूंगा, तो जब मैं काउंटर में देखूंगा, काउंटर में मेरे पास 80,000 कैश हो, है कि नहीं? तभी इस 20,000 को ऐड करते, बिकॉज इससे कैश नहीं गया होगा। यस। तो ऑपरेशन से मेरा प्रॉफिट अगर 60,000 है, दैट इज नॉन कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट मेरा कितना होगा? कैश प्रॉफिट मेरा 60,000 प्लस 20,000 होगा, 80,000 होगा। समझ आई बात? तो ये मैं आपको बताता, जरा इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, तो हमें यस सर। पूरा ही है। डायरेक्ट मेथड से करोगे, इनडायरेक्ट मेथड से करोगे, तो आंसर बराबर आएगा। बट इनडायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्ट मेथड में आपको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। इनडायरेक्ट मेथड में आपको ये चीजें अलग से नहीं दी होगी, आपको यहाँ से शुरू करना है और इसको फैक्टरिंग करना है। तो ये चीजें मैंने यहाँ तक कर ली। तो वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले मेरा जो वर्किंग कैपिटल चेंज तक जो मेरा क्या बोलते हैं इसको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो 19,54,000। समझ आई बात? तो आप बोल सकते हो कि बिजनेस से, ऑपरेशन से मेरा जो कैश जनरेट हुआ है वो 19,54,000 है। तो कैश प्रॉफिट मेरा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो 19,54,000 है। ये कैश प्रॉफिट हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसको मैं इनफ्लो मान सकता हूँ पूरा, बट हो सकता है कि कहीं और मेरा कैश चला गया हो, उसके लिए मुझे अब वर्किंग कैपिटल को देखना पड़ेगा। तो आई विल कम टू द बैलेंस शीट पार्ट। बैलेंस शीट में सबसे पहले मैंने स्टॉक को देखा। स्टॉक मेरा 70,000 का पिछले साल बेटा, अब इस साल 87 हो गया, तो स्टॉक बढ़ गया कम हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज हुआ है बेटा। कितना इंक्रीज हुआ है? कौन सा बोल रही हूँ? पहले 70,000 था, अब 87,000 हो गया।
7 7 है तो 17, 7 17 माइनस 7 तो 17,000 का जो है मेरा स्टॉक जो है वो बढ़ गया है, इंक्रीज इन स्टॉक। अब इंक्रीज इन स्टॉक हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, ये मैंने कैश में खरीदा होगा, बिकॉज मैंने हाँ परचेज जो है वो तो सारी कैश में मानी, उसके बगैर मैंने एडिशनल अगर कुछ खरीदा है उसको भी मैं क्या मानूंगा, कैश में मानूंगा। अब इंक्रीज इन स्टॉक से क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे कैश जनरेट किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट, उसमें से 17,000 मेरा कैश स्टॉक में लग गया, स्टॉक में फंस गया, तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कम हो गया। अभी तक 1954 कमाया था ऑपरेटिंग से, यस सर 1954 जनरेट किया था, हाँ कैश फ्लो को विजुअलाइज करोगे, 1954 जनरेट किया था, उसमें से 17,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फंसा दिया, स्टॉक बाय परचेजिंग 17,000 स्टॉक विद इन कैश, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कम हो गया। अब प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, द अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड द ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट किया। अभी तक 1954 जनरेट किया था, उसमें से 17,000 कहां फंसा दिया, स्टॉक में, तो ये क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा, इतना स्टॉक में फंस गया तो इतना कैश स्टॉक में चला गया एक्स्ट्रा। समझ आई बात, यस सर मुनज़्ज़र समझ आया, सर मुनज़्ज़र उसने समझ लीव आया, उसने लीव किया लीव किया, क्या हुआ, सर पता नहीं मुझे अभी खुद लीव हुआ था साहिबा बेटा आपको समझ आया, यस सर। क्यों 17,000 को मैंने लेस किया, रिपीट करो। सर क्योंकि हम मान रहे थे कि सारी परचेजेस कैश में होंगी। हाँ, तो अब परचेज तो जब मैंने सारा ले लिया उधर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बट उसके बगैर भी 17,000 और बढ़ गया है, जो मैंने पीएनएल में नहीं लिया, तो इस स्टॉक को भी मैंने मुझे मानना पड़ेगा कि कैश में मैंने ले लिया, बिकॉज डेटर और क्रेडिटर को मैं अलग से ले लूंगा, तो 17,000 को मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मेरा क्या है, डेटर, डेटर मेरे 67,000 थे, डेटर मेरे हाँ पिछले साल कितने थे, 67,000, इस साल कितने डेटर है, 58,000, तो डेटर क्या हो गए, कम हो गए, डिक्रीज कितने से कम हो गए, 9,000 के। हाँ वहां पे मैंने जितनी भी सेल थी वो सब कैश सेल मानी मानी, हाँ सारी सेल मैंने कैश सेल मानी, बैड डेट के बारे में कुछ नहीं था। इट मीन्स जो कैश सेल आया वो तो आया ही आया, डेटर से भी कुछ आया, डेटर से जो पैसा आएगा दैट इज आल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो डिक्रीज इन डेटर जो है इसका मतलब क्या हो गया, अगर इन डिक्रीज इन कैश डेटर है इट मीन्स डेटर ने आपको कैश दे दिया है, तो ये 1954 में वो 9,000 और बढ़ेगा, वो तो आपने वहां से बोला ना पीएनएल से 1954, यहाँ से डेटर ने भी दे दिया पैसा, 1954 आया कैश काउंटर में, प्लस ये 9,000 पे आया, माइनस 17,000 गया, बिकॉज वो अपने स्टॉक में लगा। उसके बाद कैश, कैश को कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, बिकॉज कैश आपका कैश ही है, तो कैश आपको ओपनिंग एक्टिविटीज में नहीं लेना है, वो आपको क्लोजिंग बैलेंस में कैश पड़ा हुआ है, तो कैश को आपको कंपैरिजन नहीं करना है, कैश कितना था इतना था, क्योंकि कैश आता है जाता है, कैश पे नहीं जाना है हमें, ठीक है। उसके बाद है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर पिछले साल आपके 1,11,000 थे, इस साल 1,06,000 है, इट मीन क्रेडिटर आपके क्या हो गए, 5,000 से कम हुआ है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन क्रेडिट ट्रेड पेबल पे 5,000। अब मैंने ऊपर क्या किया था, परचेज सारी कैश में मानी थी, ठीक है, हाँ उसको मैंने वहां फैक्टरिंग किया था। अब देख रहा हूँ क्रेडिटर को भी मैंने 5,000 दिया है, तो इतने ऑपरेटिंग से मैंने क्या किया है, कैश परचेज तो था ही, वो माइनस हो गया उधर, तो और 5,000 माइनस हुआ है जो मैंने क्रेडिटर को दिया, तो इससे भी क्या हो जाएगा, कैश मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। उसके यस बाद सर लास्ट में क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेरी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी वो 7,000 थी, अब इस साल 4,000 है, इट मीन्स इस 7,000 में से मैंने 3,000 रुपया इस साल पे कर लिया, वो मेरा पीएनएल में तो नहीं जाएगा, बिकॉज वो मेरे पिछले साल की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी, तो इट मीन्स पिछले साल की लाइबिलिटी को मैंने पे कर दिया है, तो मैंने डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, तो ये भी मेरा क्या हो गया, इससे भी मेरा क्या हो जाएगा, बेसिकली कैश मेरी करंट लाइबिलिटी एक कम होगी, करंट लाइबिलिटी कम होगी, मतलब मेरा कैश 3,000 यहाँ पे भी गया होगा। समझ आई मेरी बात, जो यस इस सर साल का सैलरी का खर्चा था वो तो पीएनएल में जाता, बट ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आपको पता है एक कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, आपको पता है मैचिंग कंसेप्ट, उसमें क्या होता है, इसी साल के खर्चे पीएनएल में जाते हैं, ये तो पिछले साल का खर्चा था 7,000, आज की डेट में लाइबिलिटी 4,000 ही है, तो 7,000 में से 4,000 अगर अभी भी बचा हुआ है तो 3,000 आपने पे किया होगा,
वो 3000 का खर्चा पीएनएल में तो नहीं गया होगा, बिकॉज वो पिछले साल की लायबिलिटी थी। तो वो 3000 का जो खर्चा है वो भी आपने क्या किया है, कैश में किया है, तो वो 3000 लेस हो जाएगा। तो इस सबको आप लेस करोगे तो आपका निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसको माइनस करो, अब आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करो इसको माइनस करो, सॉरी एक ऐड हो जाएगा 19,54,000 प्लस 9,000, दैट इज 19,63,000, और तीन चीजें इसमें से फिर लेस हो जाएंगी। तो आपका मेरे हिसाब से आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 19,38,000 आएगा, 19,38,000। ठीक है, यस सर। आया समझ में? कितना परसेंट समझ आया? मुश्किल लग रहा है अभी भी? सर अब लग रहा है थोड़ा सा आसान। थोड़ा सा आसान लग रहा है? साहिबा बेटा आपको भी थोड़ा सा आसान लग रहा है? यस सर। तो आप लोगों के पास टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, तो टेंशन नहीं लेना है। हम दो दो तीन तीन सवाल करेंगे, अगर हमें 5-10 दिन भी लगेंगे तब भी कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये चीज आपको ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी लाएगी चीजों को लेके, आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ आएगी, वो क्यों होता है, ये क्यों होता है। तो हम स्लो चलेंगे, हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन करा लिए। आपका अगर मन करे, अगर आपका मन करे तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है मेरी बुक में आपका होमवर्क है। अगर नहीं किया बट कल मैं इसको दोबारा दिखाऊंगा, या जो भी आपकी अपनी रेस्पेक्टिव बुक्स होंगी उसमें आप एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, बट आसान सा क्वेश्चन लेना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी खुद से ट्राई करना, चाहे सही गलत जो भी हो जाए आप खुद से ट्राई कर लेना। और कल उसको जो आपने खुद से ट्राई किया होगा उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आप बताओगे मुझे कि सर हमने ये ऐसे ट्राई किया था बट हमें इस चीज का एडजस्टमेंट समझ नहीं आया, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी। तो मैं जब उसको लॉजिकली बता दूंगा तो आपके लिए फिर आसान होगा चीजों को जजब कर लेना। ठीक है, यस सर। तो आज हम इतना ही कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह हम इसके आगे चलते हैं। तो आप थोड़ा सा बुक पढ़ लेना और एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए बिकॉज आप अभी समझ नहीं पा रहे होगे कि ऑपरेटिंग है, वहां से प्रॉफिट भी है, तो बैलेंस शीट में किस चीज को देखना है। बट आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर देखोगे आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे बाद में चीजें आसान लगेगी। मैंने भी जब पढ़ा था, मैं 12th में पढ़ा था, 12th में समझ नहीं आया था, सीए फाउंडेशन में नहीं था, सीए इंटरमीडिएट में फिर ऑनेस्टली मैं बताऊं मुझे तब समझ आया जब फिर मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अच्छे से पढ़ा और खुद से क्वेश्चंस किए, तब जाके ये कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया। बट अब सिंस मुझे अब पता है कैसे करना है इस चीज को टैकल, तो हम स्लो चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेस बनेगा, चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सेशन को क्लोज कर लेते हैं। अब अपना बाकी रिवीजन जो आपकी चल रही है वो कर ही लेना, प्लस आप एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना, कोई भी क्वेश्चन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपको आसान लगे। ठीक है, सर। अभी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह 7:15 बजे। हाँ, चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।